प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाकू की मार से कुछ ना किया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से हम बुरे मनुष्य से परमेश्वर हमको कैसे अच्छा मनुष्य बनाया और इसका अच्छे मनुष्य का जीवन में क्या क्या गुण होना चाहिए या क्या क्या विशेषता होना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम कैसे अच्छे मनुष्य बनेंगे, इस विषय के ऊपर विचार करते थे। और आज इसकी गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22 आयत से और 22 और 23 आयत से हम विचार करते थे। आज उसकी 5वां विशेषता हम देखेंगे। एक मनुष्य जब पवित्र आत्मा में बढ़ता है या पवित्र आत्मा का फल दिखाता है, उसका जीवन में 5वां जो विशेषता है, गुण है, ये है कि उनका जीवन में कृपा होना, मतलब इंग्लिश में इसको जेंटलनेस कहते हैं। कृपा दिखाना एक आशीष है, मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दिखाया, करुणा दिखाया। इसी प्रकार हम दूसरों के ऊपर कृपा दिखाना और करुणा दिखाना या दूसरों के सामने एक जेंटल बनना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ये हमारा गवाही का एक विशेषता है कि हमें देखने वाला लोग यही समझना चाहिए कि हम वास्तव में परमेश्वर का संतान हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का गुण, क्वालिटी या प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया वो हमारा जीवन में बने रहे। ये हमारा दूसरों के लिए, दूसरों के सामने दिखाने वाला एक क्वालिटी होना चाहिए हर एक विश्वासियों का जीवन में। हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बात देखेंगे। मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय की 14 और 15 आयत के अंदर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आके ये प्रार्थना किया था, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मुर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखो, पर यीशु मसीह का दया, एक व्यक्ति पाने के लिए उसके पास आता है, वो बोलता है कि हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया करना। हम प्रार्थना करने के समय पर ऐसा बोलते हैं, ये दयालु प्रेमी परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह दया दिखाने वाला मसीहा है क्या? वास्तव में परमेश्वर दयालु है क्या? ये हमारा प्रैक्टिकल जीवन में हमें पाना है। इधर यीशु मसीह के पास में इस व्यक्ति आके बोलता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया करना। इसका मतलब परमेश्वर का दया उस पुत्र पे होना चाहिए और हमारा जीवन में भी परमेश्वर या यीशु मसीह का दया जो है वो हमारा जीवन में होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और उसकी 18वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उनमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का दया उस व्यक्ति के पास आया तो उनकी बच्चा अच्छा होता है। हमारा जीवन में भी परमेश्वर का दया जब हमारे पास में आता है, इसका फ़ायदा हमारा बच्चों को होगा,
ये परमेश्वर का वचन हमको बताते हैं। दूसरी बात हम वचन में से हम देखेंगे, लूका की सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 33 और 34 आयत, लूक चैप्टर 10 वर्स 33 एंड 34। एक दयालु सामरी का दृष्टांत। इधर हम देखते हैं कि परंतु एक सामरी यात्री वहाँ वहाँ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गाँवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। वह हम देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति दिखाने वाला दया। वह हम इसके पहले 2-3 जन गए थे, लेकिन उनका इस यात्री के ऊपर जिन्होंने जिसको मारा था, पीटा था और वैसा ही पड़ा था, उसको देखने का दया उनका जीवन में नहीं था। लेकिन एक सामरी व्यक्ति वहाँ निकला तो उस व्यक्ति को देखा, उसको मदद किया, उनको आगे सवारी बैठा करके ले गया, उनका इलाज करवाया, उनके लिए दान दे दिया। एक व्यक्ति का विशेषता है। और देखो, पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का दया के लिए प्रार्थना। दूसरी हमने देखा मनुष्य के प्रति दिखाने वाला दया। तीसरी बात हम देखेंगे, हम भजन संगीता 51 का पहला आयत, भजन संगीता चैप्टर 51 वर्स 1। एक व्यक्ति परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करते हैं। और कैसा व्यक्ति? एक पापी मनुष्य परमेश्वर के अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इधर हम देखते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हम दाऊद प्रार्थना करते हुए हम देखा, और हमारे व्यक्ति जीवन में भी हमारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा अपराधों को क्षमा देने वाला परमेश्वर है, हमारा सारे पापों को मिटा देने वाला परमेश्वर है। इधर देखो, कृपा करना, दया दिखाना एक व्यक्ति का विशेषता है। जब हम यीशु मसीह अपनी दया उस मनुष्य के ऊपर दिखाया, यहाँ दूसरे मनुष्य के प्रति अपना दया दिखाया। तीसरा, परमेश्वर से दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक विश्वासियों का जीवन की विशेषता यही होता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम अच्छे मनुष्य बन जाता है, तो इसी प्रकार की प्रार्थना हमारे जीवन में जरूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें। आज का सुबह से शाम तक या हमारा आगे का जिंदगी दूसरों के साथ में दया दिखाकर, दूसरों के लिए एक दयालु बनकर और दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर में साझा करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो।